सकता हूं कि जो भी इस सरकार से उम्मीद थी, इस सरकार ने अपना चेहरा दिखा दिया। आज हम देखते हैं महंगाई के क्षेत्र में, जब हमारी सरकार थी तब सीमेंट का क्या भाव था, और आज ये जो सुक्खू सरकार है, सीमेंट कहां पहुंच गया। आज इसी तरह हम देख सकते हैं कि जो सस्ते राशन की जो डिपो की दुकानें थी, जहां गरीब लोगों को एक उम्मीद होती थी कि इस दुकान में हमें सस्ता राशन मिलेगा, चाहे वो तेल हो, चाहे वो आटा हो, चाहे वो नमक हो, चाहे वो दालें हो, आज उसका प्राइस भी, उसके मूल्य भी तेजी से इन्होंने बढ़ाने का काम किया है। मैं कह सकता हूं कि जो गरीब लोग हैं, जिनको एक उम्मीद होती थी अपने जीवन यापन को एक सुखद बनाने की, उन सभी उम्मीदों को भी उजाड़ने का काम किया है। आपको यह हैरानी होगी कि जो हमारे गांव के जो हमारे लोक मित्र केंद्र होते हैं, उसमें पहले 5 रुपए शुल्क होता था। आज उन ग्राम केंद्रों को भी नहीं बख्शा है, वहां पर भी 50 रुपए शुल्क लगा दिया है। बीपीएल परिवार, जो कौन होते हैं बीपीएल परिवार, उन पर भी दया नहीं की है। आज अगर बीपीएल परिवार के किसी व्यक्ति ने या बेरोजगार ने कोई सर्टिफिकेट लेना हो तो पहले उसको 50 रुपए देना पड़ेगा। और यहां तक कि आपको शायद हैरानी होगी कि जो हमारे बच्चे मेडिकल में, चाहे डॉक्टरी या किसी अन्य क्षेत्र में जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको जो स्कॉलरशिप मिलता था, उस कुल स्कॉलरशिप में से भी प्रति बच्चे के 800 रुपए जो है वो काटने का प्रावधान बना लिया है। मेरा कहने का भाव यह है कि कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं छोड़ा इन्होंने कि जिस सेक्टर में इनकी कृपा रही हो। आज प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वो सचमुच में कितनी बड़ी चिंताजनक बन गई है। हिमाचल प्रदेश के सियासत के इतिहास में शायद कर्मचारियों को यह दिन देखने को ना मिले हो कि आज उनको वेतन के भी लालने पड़ गए हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक अभी तक कर्मचारियों को जो मासिक वेतन मिलता था, अभी तक यह सरकार नहीं दे पाई है। हमारे बहुत से स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में निर्णय हुए थे कि जो शारीरिक रूप से जो दिव्यांग हैं, उनको एक सहारा योजना के तहत 300 रुपए की एक व्यवस्था बनाई थी, 3000 रुपए की व्यवस्था बनाई थी कि ऐसे पीड़ित जो लोग हैं उनको एक सरकार की ओर से एक सहारा दिया जाएगा। मेरी जानकारी के मुताबिक अभी तक 6 महीने से ऐसी जो एक श्रेणी है, दिव्यांग श्रेणी, उनको भी वो पेंशन नहीं दे पाई है। और जो हमारे सामाजिक क्षेत्र में जो हमारे चाहे वृद्धा पेंशन के हकदार थे, चाहे हमारी विधवा जो ऐसी हमारी बहनें थी, उनको भी शायद समय पर यह पेंशन मिली हो, मुझे यह भी शक है। उनको भी ये पेंशन अभी तक नहीं मिल पा रही है नियमित रूप से। मेरा कहने का अर्थ यही है कि इस सरकार की आर्थिक स्थिति क्या बन गई है, और जब हम इस प्रकार का कोई प्रश्न करते हैं तो सरकार का कोई भी जिम्मेवार व्यक्ति इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देता है। और बेचारा दे भी कैसे, जब उसके पास देने के लायक है ही कुछ नहीं, तो कैसे वो अपना उत्तर दे सकता है। इस प्रकार की जो एक प्रदेश की जो स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर की तो मैं चर्चा करूंगा तो मुझे लगता है मैं समय की बर्बादी कर लूंगा कि आज प्रदेश में पिछले 1.5 वर्षों में कितने मर्डर हुए हैं, कितने रेप हुए हैं, कितने छेड़खानी की घटनाएं जो है वो एफआईआर उसकी दर्ज हुई है। लॉ एंड ऑर्डर की तो पटरी सड़क से बिल्कुल उतर गई है। सरकार इसका उत्तर नहीं दे पा रही है। ये प्रदेश का जो परिदृश्य मैंने आपको बताया है कि जिस बुनियाद पर, जिस झूठी गारंटियों के सहारे पर यह सरकार आई थी, ऐसे क्रूप प्रबंधन मैं कह सकता हूं के कारण जो आज सरकार की स्थिति जो है वो बहुत ही चिंताजनक बन गई है।
और अगर आज मैं अपने पालमपुर क्षेत्र की बात करूं तो पालमपुर क्षेत्र में भी इन्होंने उजाड़ने का काम किया है। आप सभी पत्रकार मित्र इस बात को जानते हैं कि पालमपुर में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो बड़े बड़े निर्णय हुए थे, चाहे वो हमारा नगर निगम का निर्णय था, चाहे हमारा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का निर्णय था, इस प्रकार के और भी बड़े निर्णय हुए थे। चाहे जो 70 वर्षों में जो विकास खंड नहीं था पालमपुर के पास, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की थी कि जिसने इस विकास खंड को खोलने की हिम्मत की थी। आपके सामने हमने तहसील खोली चचिया में, ताला लगा दिया। आपके सामने बनूरी में हमने आईपीएच का संस्थान खोला, सब डिवीजन, ताला लगा दिया। आपके सामने सीएससी हो, चाहे ख्यापट का वेटरनरी हॉस्पिटल हो, चाहे मतेड़ की जो है वो आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी हो, चाहे टांडा का स्वास्थ्य केंद्र हो, ये जितने भी हमने संस्थान खोले थे, इस सरकार ने उस पर ताला लगाकर वहां के लोगों को उजाड़ने का काम किया। इसलिए ये उजाड़ू सरकार है। और पिछले दिनों तो जब हिमाचल प्रदेश के एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय, जहां पर हिमाचल प्रदेश के किसानों को बहुत बड़ी उम्मीद है कृषि विश्वविद्यालय से, और मुझे इस बात की प्रसन्नता कि यह कृषि विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के पालमपुर से जुड़े हुए क्षेत्र को ही फीड नहीं करता है, बल्कि जो हमारा उत्तर भारत का अन्य भी जो भूभाग है वहां के किसान भी यहां से बीज लेकर जाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों में इतनी ताकत है कि इस प्रकार का वो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस कृषि विश्वविद्यालय को उजाड़ने से भी परहेज नहीं किया। जिद लेके बैठी हुई है कि अब तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक पालमपुर का कृषि विश्वविद्यालय का जो परिसर का जो एक ऐसा 114 हेक्टेयर का जो भूमि का जो क्षेत्र है, उस पर हम टूरिज्म विलेज की आड़ में, जिनसे हमें एक अच्छी मजबूत कमीशन मिली है, हम उनको खुश नहीं कर पाते। सबको पता है कि ये जमीन किसको देने की जो है वो कृपा हो रही, किस पर कृपा हो रही है। दुबई में कौन कौन लोग गए थे, और आने वाले समय हम नाम लेकर बोलेंगे कि किस व्यक्ति ने कितनी कमीशन खाई है, तो लोग कपूर पीछे नहीं हटेगा। क्योंकि ये पालमपुर की जो कृषि की भूमि है, ये कोई कृषि विश्वविद्यालय की भी नहीं है, यह हिमाचल प्रदेश के समूचे किसानों की आस्था का एक बहुत बड़ा एक केंद्र है। हमारे हिमाचल प्रदेश के बच्चे नहीं बल्कि दुनिया के जो ऐसे कृषि वैज्ञानिक बनने का जो सपना लेकर बैठे हैं, उनकी एक बहुत बड़ी उम्मीद का एक केंद्र है। हम इसको उजड़ने नहीं देंगे। लेकिन उसके आड़ में जब सबका प्रेशर पड़ा तो ये एक नई चर्चा शुरू हो गई है कि पालमपुर के निकट बगोड़ा में एक 3000 हेक्टेयर भूमि है, उस भूमि को हम कृषि विश्वविद्यालय को दे देंगे। कितनी ये मन बुद्धि, इनकी जो बुद्धि है, कितनी इनकी उसमें गिरावट आ गई है। अगर तुम्हें टूरिज्म विलेज को यहां बसाना है, हमने पहले कहा हम उसका स्वागत करेंगे। अरे अगर 3000 वो भूमि आपके ध्यान में है तो टूरिज्म विलेज के लिए उससे बढ़िया स्थान और क्या हो सकता है। लेकिन उस टूरिज्म विलेज में जो दूसरी जो जगह बगोड़ा में, वहां इतनी मजबूत कमीशन नहीं मिलेगी। कमीशन कहां मिलेगी? ये जो हमारा कृषि विश्वविद्यालय का जो प्लेन, जो बच्चों का एक केंद्र है, वहां पर मजबूत जो इनको जो है वो कमीशन मिलेगी। लेकिन मैं आज आपके माध्यम से ये चेतावनी देना चाहता हूं कि कांग्रेस के मित्रों, और जो इस कमीशन में बहुत बड़ा एक सपना देख रहे हैं, मैं आपको ये आपको बिल्कुल सामने से स्पष्ट रूप से ये ललकार रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं कि यहां पर कृषि विश्वविद्यालय की 114 हेक्टेयर तो दूर की बात, आप 1 इंच भी कृषि विश्वविद्यालय की भूमि नहीं ले पाएंगे। यहां पर कृषि विश्वविद्यालय का परिसर ही रहेगा, और अगर आपने हिम्मत की तो इसके परिणाम को भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इस कृषि भूमि के इस परिसर को उजड़ने नहीं दूंगा। और जो आप उजाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और यहां भी इनकी मंशा पूरी नहीं हुई, एक और काम शुरू कर दिया कि हमारा जो शहरी क्षेत्र के जो एक टीसीपी एरिया उसमें काम करता है, पालमपुर का जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है,
उसको भी टीसीपी की आड़ में धकेलने का प्रयास किया गया। और यहां के माननीय स्थानीय विधायक क्या कहते हैं, मेरी मुख्यमंत्री से बात हुई है। और मैंने उसमें भी कहा था इनकी मुख्यमंत्री की से बात उसी तर्ज पर हुई है जैसे इन्होंने चिड़ियाघर की बात की है, कि जब हमने कहा कि हमारा चिड़ियाघर जो पर्यटकों का एक बहुत बड़ा एक पड़ाव है हमारे पालनपुर में, उसको देरा ले जाने का सारा काम जो पूरा हो चुका है, तो लोगों को गुमराह करने के लिए कहा कि मेरी मुख्यमंत्री से बात हुई है। और अब एक और कि जो पालनपुर का जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो पालनपुर में ग्रामीण जनता हमारी रहने वाली जो गरीब जनता है, अब उसको कितनी बड़ी चुनौती होगी। अगर गौशाला भी बनानी पड़ेगी तो उसको पहले प्लॉट पास करना पड़ेगा, उसके बाद नक्शा बनाना पड़ेगा, उसके बाद उनके चक्कर लगाने पड़ेंगे। विभाग के पास पर्याप्त स्टाफ नहीं है। पालनपुर में 2-2 सालों से ड्राइंग जो है वो धूल चाट रही है। तो हमारे जो अमन चैन का जो जीवन यापन हमारे गांव में हो रहा था लोगों का, उसको भी छेड़ने का प्रयास शुरू हो गया है। लेकिन मैंने उसमें भी कहा था कि हमें जिस भी आंदोलन के लिए कूदना पड़ेगा, हम पालनपुर के इस ग्रामीण क्षेत्र को जब तक इसको आप मूलभूत सुविधाएं नहीं देते हैं तब तक इस क्षेत्र को हम टीसी पे नहीं शामिल होने देंगे, क्योंकि पालनपुर के ग्रामीण क्षेत्र के लोग अभी तक तैयार नहीं हैं। वहां पर ना वहां पर सड़कों को अभी वहां पर वो सुविधा है, हमें ना वो पानी की हमें सुविधा है, हमें ना हमें वो बिजली की हमें सुविधा है। और जो भी मेरा गांव वासी कल को अपना घर भी बनाना चाहता हो तो रेवेन्यू में रिकॉर्ड में जितने भी हमारे वो रिकॉर्ड में जो नंबर है वो मुफ्त तरीका है। कोई अभी तक इस प्रकार का वहां पर ऐसा व्यक्ति सौभाग्यशाली नहीं होगा कि जिसको एकदम वो एनओसी मिल जाएगा। ये पिछले 1.5 वर्ष की कांग्रेस सरकार के जो काम है पालनपुर में जो मैंने आपको यहाँ पर रखे हैं, लेकिन जो यहाँ के चुने हुए विधायक हैं वो इस पर खुले रूप से अपना वक्तव्य नहीं दे पा रहे। चाहे वो यूनिवर्सिटी का विषय हो, चाहे वो टीसीपी का विषय हो, वो सरकार में सीपीएस के रूप में भी काम कर रहे हैं। अब मुझे हैरानी इस बात की कि लोग जो नीचे काम करके जो प्रस्तावना तैयार कर रहे हैं, जो यहां से प्रस्ताव बनाकर भेज रहे हैं, क्या यहाँ के चुने हुए विधायक को पूछते नहीं है, या चुने हुए विधायक की राय को नहीं वो छेड़ते कि उनकी राय क्या है। लगता है कि सरकार नाम की चीज नहीं है, कर्मचारी अपने इसमें मस्त हैं। लॉ एंड ऑर्डर में पालनपुर की बात करूं तो हमारे पालनपुर में जिसके लिए हमने एक नगर निगम का एक बहुत बड़ा सपना देखा था कि पालनपुर को हम योजना से बसाएंगे, पालनपुर की सड़कें अच्छी होगी, पालनपुर में फ्लाईओवर बनेंगे, पालनपुर में अंडरपास बनेंगे, पालनपुर में जो तारों का जो गुच्छा है वो किसी को नजर नहीं आएगा। वो सारी की सारी बातें काल्पनिक रह गई। यहाँ के जो पार्षद थे, यहाँ की जो नगर निगम थी, यहाँ का जो प्रशासन था, मिलकर बस एक काम किया कि जो नगर दिल्ली से जो पैसा आ रहा है या कहीं और जगह से जो पैसा आ रहा है उसको कैसे हम गोरख धंधे में जोड़कर उसको कैसे हम हड़पने का काम करें। यहाँ के चुने हुए पार्षद का और यहाँ अधिकारियों का कोई विजन ही नहीं है। अभी तक मेरी जानकारी के मुताबिक इस नगर निगम से एक भी प्रस्ताव भारत की सरकार को नहीं किया है कि हम इस पालनपुर को कैसे ब्यूटीफाई तरीके से हम इसको कैसे विकसित करें। एक भी ऐसा अभी तक उदाहरण नहीं है। मैंने जानकारी ली है तो जानकारी मुताबिक एक ही है कि यहाँ पर डायरेक्शन दी है कि जो टेंडर प्रक्रिया है वो पूरी तरह गोरख धंधे से चल रही है, कोई पारदर्शिता नहीं है। टेंडर को लगाने से पहले कोई डिस्प्ले करने की व्यवस्था नहीं है। मैंने जितने भी हमारे यहाँ के नगर निगम में जो कर्मचारी है, चाहे वो आयुक्त है चाहे वो अधिशासी अभियंता है, मैंने सामने उनको कहा कि भैया आज के बाद अगर हमें कोई इस प्रकार का उदाहरण मिल गया तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। ये शासन व्यवस्था जो है ये उजाड़ू व्यवस्था से नहीं चलेगी, ये लॉ एंड ऑर्डर से चलेगी। कानून की जो व्यवस्था है उसमें जो नियम है उसके अनुसार चलेगी। अब बहुत हो गया है, बहुत 1.5 वर्ष का कालखंड बहुत बड़ा कालखंड होता है, इसलिए हम अब आपको किसी भी इस पर जो है वो ये गलत काम करने नहीं देंगे। इसलिए मित्रों मैंने कहा है कि जो पालनपुर की जो स्थिति है, जो पिछले भाजपा शासन काल में जो बसें हमने चलाई थी, चाहे वो गांव की थी, चाहे वो यहाँ से हरिद्वार और यहाँ से देहरादून की थी, मुझे जानकारी मिली है वो सारी की सारी बसें बंद पड़ी है। पिछले 1.5 वर्ष के अंदर पालनपुर से लोक निर्माण विभाग से एक भी ऐसे ही कोई प्रोजेक्ट बनकर गया हो उस पर प्रदेश की सरकार ने काम करना शुरू किया हो। जो कुछ भी था जो बीजेपी की गवर्नमेंट में जो हमने किया था उसी पे काम हो रहा है। कोई विभाग का कोई ऐसा एक प्रोजेक्ट जिसको सरकार ने यहाँ से
आगे भेजा, उस पर सैंक्शन आई और उसके टेंडर हुए हो। ये स्थिति है पालमपुर की। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि मित्रों, हमने तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो करना था वो करने का प्रयास किया था, लेकिन हमारी पालमपुर की जनता के साथ छल हुआ, और एक बार नहीं 2 बार हो गया। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के मित्रों ने पेंशन महिलाओं के जो हमारी बहनें थी उनको ठगने से परहेज नहीं किया। लेकिन आने वाले दिनों में इनको पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा, और जो जनता को छला है उनका भी जवाब देना पड़ेगा। इसलिए यहाँ की जो एक मैं व्यवस्था देख रहा हूँ पालमपुर के अंदर, जो प्रदेश की ये नई व्यवस्था परिवर्तनीय उजाड़ू व्यवस्था परिवर्तन बनकर रह गई है, और हम लोग अब चुप बैठने वाले नहीं हैं। हमने पिछले दिन आपके साथ प्रेस वार्ता में कहा कि यहाँ पर 1 जनवरी को ब्लॉक की अधिसूचना जारी होती है, और 6 महीने में यहाँ पर एक क्लास 4 कर्मचारी भी यहाँ पर काम करता हुआ नजर नहीं आता। वीडियो तो दूर की बात, लेकिन आज ही मुझे सूचना मिली है कि वीडियो के ऑर्डर हो गए हैं कि वो पवारना के जो वीडियो थे अब पालमपुर में अपनी सेवाएं देंगे। और हमारी सरकार में जब जितने कर्मी काम कर रहे थे, वीडियो भी थे, सुपरिटेंडेंट भी थे, इंस्पेक्टर भी थे, पंचायत प्रणाली से जुड़ा हुआ स्टाफ था, वो काम कर रहा था। तो ये कहकर बंद किया कि स्टाफ काम, इस ब्लॉक में स्टाफ काम करने वाला नहीं है। लेकिन अब मैं पूछना चाहता हूं माननीय विधायक जी से कि आज के डेट में बताएं कि 6 महीने में कितना वीडियो का स्टाफ आपकी यहाँ सेवा दे रहा है। ये कब तक चलेगा? हमारा सिविल हॉस्पिटल मैंने पहले भी कहा है, उसको भी उजाड़ कर रख दिया है। 3 सर्जन होते थे, 3 हमारे मेडिसिन के डॉक्टर होते थे, आज एक से काम चलाया जा रहा है। क्या ये व्यवस्था परिवर्तन है? ये व्यवस्था परिवर्तन नहीं है, उजाड़ू परिवर्तन है, जो मैंने आपको शुरू में कहा है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम पालमपुर के विकास से जुड़े हुए हर विषय को समय समय पर जहां भी उठाना होगा, मीडिया के सामने उठाना होगा, जनता के सामने उठाना होगा, हम बिल्कुल परहेज नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक विषय को लेकर जो है वो एक मजबूत लड़ाई के साथ जो आपके बीच में आएगी। अब धीरे धीरे आपके सामने सारे विषय, पालमपुर की हमारी जनता आपके साथ, जनता जो अब धरातल पर नजर आएगी, सड़क पर नजर आएगी। हम बिल्कुल इन पर कोई कृपा करेंगे नहीं, हम इनको बेनकाब करेंगे, और इनको हमारी हर बात का जवाब देने पर जो है मजबूर होना पड़ेगा। ये आज मैं आपको प्रेस के माध्यम से कहना चाहता हूँ। यही मेरी आज कुछ बातें थी जो आपसे साझा